जी, तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूज़ीलैंड पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफ़ी 29 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी का टूर्नामेंट जो हुआ कल स्टार्ट हुआ। और पहले ही मैच में न्यूज़ीलैंड ने पाकिस्तान को एक बेहतरीन शिकस्त दी है। और क्या हम बात करें इस मैच पे, और आई थिंक ओवरऑल जो टीम की परफॉर्मेंस है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही है। टॉस जीतकर मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग का जो डिसीजन लिया, आई थिंक उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं डाउट था, लेकिन मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये टॉस जीत कर अगर कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो पहले बैटिंग की तरफ जाएगी। बट एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि धूप ही निकली हुई थी और बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी पिच थी। पोस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले जो पिच रिपोर्ट भी थी, और जो मैच ख़त्म होने के बाद जो एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि इस पिच पे कोई भी टीम अगर टॉस जीती तो बैटिंग करती। तो अब आई डोंट नो कि क्या रीज़न थी, रिजवान ने पहले बॉलिंग करने का जो है वो डिसीजन लिया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 320 रन का जो ना बड़ा टारगेट दिया है, और बड़ी अच्छी उनके जो ओपनर थे उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। ऑल्दो कि उनके जो बड़ी विकेट थी विलियमसन वो जल्दी आउट हो गए, बट जो उनके विल यंग है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है न्यूजीलैंड की तरफ से। अगेन विकेट की ये बैटिंग पैराडाइज था, और बहुत कोई इतना ज़्यादा बाउंस नहीं मिल रहा था, कोई सीम भी इतना नहीं हो रहा था। थोड़ा बहुत स्टार्ट में जब नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे स्विंग मिला, बट अगेन कोई ऐसा इतनी कोई हेल्प नहीं थी बॉलर्स के लिए। तो बॉलिंग से पहले हम स्टार्ट लेते हैं जो पाकिस्तान ने कल बॉलिंग की है। आई मीन क्या कहने बॉलिंग के, हमारे जितने भी पेस अटैक था वो सारा कल फ्लॉप हो गया न्यूजीलैंड की बैटिंग अगेंस्ट। और जिस तरह धुलाई की है न्यूजीलैंड के बैटर ने, स्पेशली डेथ ओवर्स के अंदर फिलिप्स ने, जैसे मैंने आपको बताया था रिसेंटली ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर भी फिलिप्स ने बहुत ही एक डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेली थी। हमारे बड़े जो नाम है शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और हसनैन के अगेंस्ट। तो आज भी पहले मैच में भी यही हुआ, और बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान का पहला मैच था और इतना हम सबको इंतज़ार था कि पाकिस्तान अपनी जो शुरुआत है पहले मैच की बड़ी अच्छी करेगा। लेकिन अगेन कहाँ गए आपके किंग, कहाँ गए आपके सुपरस्टार्स, सब कल फ्लॉप थे। और उसका रिज़ल्ट ये हो गया पाकिस्तान जो अपना पहला ओपनिंग मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का वो हार गया। बॉलिंग के अंदर शाहीन शाह अफरीदी टोटली ऑफ कलर्स। आपके जो बॉलर्स को, आपके जो पेस अटैक है उनको, उनके पूरे ओवर्स के 10 ओवर के कोटा में उनको अगर 70-80 रन पड़ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि आपका, और विदाउट टेकिंग एनी विकेट्स, कोई विकेट नहीं है शाहीन शाह अफरीदी की, कोई विकेट नहीं हारिस रऊफ की, नसीम शाह ने कोई इतनी इफेक्टिव बॉलिंग नज़र नहीं आई। बिल्कुल ऑफ कलर बॉलिंग कल नज़र आई है पाकिस्तान की। और स्पिनर्स ने, मैंने जैसे आपको बताया था कि इन कंडीशन के अंदर स्पिनर्स बहुत इफेक्टिव रहने वाले हैं। और वही हुआ कि खुशदिल शाह और सलमान अली आगा ने जितने भी ओवर्स किए हैं उन ओवर्स को अगर आप देखें तो उसमें रन्स काफ़ी कंटेन करके रखे हैं। स्पेशली अगर हम मिडल ओवर्स की बात करें, वहाँ पे जब सलमान और खुशदिल दोनों ये मिलकर बैटिंग कर रहे थे, वहाँ पे काफ़ी अच्छी एक उनकी बॉलिंग पार्टनरशिप लगी। तो वहाँ पे उन्होंने विलियमसन की भी विकेट ली, एक और भी उनके न्यूजीलैंड के बैट्समैन जो मिडल ऑर्डर में डैरल मिचेल। तो आई थिंक टोटली ऑफ कलर थी कल पाकिस्तान टीम विद द बॉलिंग और बैटिंग दोनों में। बैटिंग पे हम आते हैं, इंडिविजुअल पे भी आते हैं कि आपके जो किंग हैं और जो एक बड़े नाम, जो बड़े प्लेयर बने हुए हैं, वो कल बिल्कुल वो जो है ना फेल नज़र आए, और कोई इंटेंट नहीं था उनका मैच जीतने के लिए। अगर आप 320 जैसा टारगेट, बड़ा टारगेट चेज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ऐसा इंटेंट दिखाना चाहिए जैसा सलमान अली आगा और खुशदिल शाह ने कल दिखाया है। बैटिंग पे अगर बात करें, वही रोने हैं बैटिंग में। फ़खर जमान फील्डिंग में कल जो मैच की पहली या दूसरी बॉल पे जो बाउंड्री लाइन पे फ़खर जमान, वो अनफॉर्चुनेट उनको बैक का स्टार्ट हो गया। तो आई थिंक वो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट था। और एडिंग मोर इनटू द प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की जो मुश्किलात उसमें वो और मज़ीद एक इजाफा ये हुआ कि फ़खर जमान जो है जब बैटिंग करने आए तो वो पहले बैटिंग ओपन नहीं कर सकते थे। वहाँ पे एक ट्रिक मैनेजमेंट या कैप्टन की तरफ से ये खेला गया कि आप साउथ शकील को आप ओपनिंग के लिए भेज रहे हैं बाबर आजम के साथ। ठीक है, बाबर आजम तो पहले ही आपको पता ओपन कर रहे हैं, और उसके साथ साउथ शकील को भेजा गया। अगेन वो भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, बड़ा रॉन्ग डिसीजन था और बड़े गलत टाइम पे लिया गया।
आप सबको पता है कि मोहम्मद रिजवान रिसेंटली ओपन करते रहे हैं पाकिस्तान से T20 इसमें, तो वो ओपन करते ही हैं। बट कल क्या प्रॉब्लम था कि अगर रिजवान को वो ओपनिंग के लिए भेज देते, सऊद शकील को पहली दफ़ा जैसे ट्राई किए थे, ये नॉर्मली ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में ऐसा पैनिक देखने को हमें मिलता है पाकिस्तान के, ये ना इस टीम में। तो सऊद शकील अगेन फ्लॉप। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि सऊद शकील की जो बेहतर इसकी रिप्लेसमेंट है वो कामरान गुलाम है। आप उसको चांस दें, वो एक अच्छे इंटेंट के साथ खेलता है और बड़ा अग्रेसिव वो बैटर है। तो अगेन वही जो है ना वो ट्रिक्स एंड जो पाकिस्तान टीम और मैनेजमेंट की तरफ से हमें देखने को मिले, जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल फ्लॉप रहा है। आपके किंग पे आ जाते हैं, जो एक नाम के जो किंग सो कॉल्ड जो हमारे बने हुए हैं, जिन पे जो किंग कर लेगा। कल फिर किंग से नहीं हुआ अगेन। और मैं बाबर आजम की बात करूँ, आई एम सॉरी टू से, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि कल जहाँ पे किंग की ज़रूरत थी तो किंग ने वहाँ पे डिलीवर नहीं किया। तो बड़ा मैच था पाकिस्तान के लिए, वहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि बाबर आजम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। अब बड़े लोग ये कहेंगे कि उन्होंने, और कह भी रहे हैं जो बाबर आजम के फ़ैन है, कि उन्होंने 90 रन्स पे 62 रन्स किए हैं। तो आई थिंक उनका क्या फ़ायदा है, मुझे ये बताएं, क्या उसकी इनिंग्स में क्या इंटेंट था। जब ओपन आप करने आ रहे हैं सऊद शकील के साथ, पावर प्ले में आपने 60 डॉट बॉल्स खेली हैं, 60 डॉट बॉल्स। कैन यू इमेजिन कि आप 320 रन का आप टारगेट चेज कर रहे हैं, तो आप क्या इंटेंट है। अगर आप रनर बॉल भी खेलते, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैच के बाद जितने भी एक्सपर्ट्स हैं हमारे, वो ये लोग ये कह रहे हैं, वो फॉर्मर क्रिकेटर ये कह रहे हैं कि अगर इवन के रनर बॉल भी बाबर आजम खेलता, तब भी हम मैच में कहीं ना कहीं मैच को क्लोज ले जा सकते थे। बट इट्स अ वेरी सैड, और बड़े नामों के पीछे हम लगे हुए हैं, लेकिन जब डिलीवर करने का टाइम आता है तो वो बिल्कुल फ्लॉप। जो कि कल आपने देखा है, बाबर आजम ने 90 रन की बारी खेली है और उसको कोई आइडिया नहीं थे, बिल्कुल क्लूलेस थे कि उसको शॉट्स कौन सा खेलना है। स्पिनर के अगेंस्ट आप सबको पता है कि कितना वो फंसते हैं। और बिल्कुल जब सेंटन बॉलिंग कर रहे थे, फिलिप्स बॉलिंग कर रहे थे, तो ब्रेसवेल कर रहे थे, उन्होंने उसको बिल्कुल फंसा के रखा हुआ था। स्वीप शॉट अगेन, कोई अप शॉट नहीं, कोई इनसाइड आउट अच्छी शॉट खेलता है बाबर आजम, बट वो भी कल हमें देखने को नहीं मिली। नो फुटवर्क, कोई उसका पैरों का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई निकल के नहीं शॉट खेल रहा मिड विकेट पे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे, कोई कट नहीं कल देखने के लिए, बस सिर्फ ब्लॉक कर रहा है। तो ये क्या इंटेंट था, ये 320 चेज करने का इंटेंट था या फिर अपने रन्स करने का इंटेंट था। अगेन आई एम सॉरी टू से, मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन जब आप डिलीवर नहीं ना करेंगे, जब पाकिस्तान को चाहिए होंगे, तब आप पाकिस्तान को जो ना लेट डाउन करते हैं। फ़खर ज़मान, अगेन मैं यही कहूँगा कि उनको लेकिन कल जो है ना फ़खर भी इस लॉस का वो भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि फ़खर की इंजरी होगी, बट बैटिंग में जब वो बैटिंग करने आए तो उनको खुद ये देखना चाहिए था कि उनसे वो उनकी शॉट्स नहीं लग रही, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, वो फिट नहीं थे उस तरह अपनी, इवन कि वो रनिंग भी नहीं कर पा रहे थे। तो उनको ये खुद देखना चाहिए था कि वो चले जाते, वॉक ऑफ कर जाते, और दूसरे किसी बैट्समैन को, सलमान अली आगा को, जो आने वाले बैट्समैन हैं, उनको वो आने देते। उन्होंने ट्राई किया, आई अप्रिशिएट दैट, हमें उसको उसकी दाद देनी चाहिए कि अपनी इंजरी के दौरान उन्होंने अपनी जितनी भी शॉट्स खेले हैं, आई थिंक 24 रन किया 42 बॉल्स पे। अगेन आप देखें कि इस तरह की जो इनिंग्स जब आप खेलेंगे और इतना बड़ा टारगेट चेज करते हैं तो वो कितना डैमेजिंग है। सो मेरे हिसाब से तो ये है कि बाबर आजम और फ़खर ज़मान, जब ये दो लोग बैटिंग कर रहे थे ना, तब जो रिक्वायर्ड रन रेट था बहुत अप था, और इन दोनों का स्ट्राइक रेट भी आप देख सकते हैं। तो अगेन इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट, बाबर आजम और फ़खर ज़मान दोनों ने जो ये इतने स्लो बैटिंग की है, और इवन के कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे। तो अगेन मुझे तो ये लगता है कि ये इन दो की स्लो इनिंग्स की वजह से हम जो कल हम पाकिस्तान जो उसका मैच हारा है, अगर वो एक शुरू से ही एक इंटेंट दिखाते तो शायद हम करीब पहुंच सकते थे। सलमान अली आगा बड़ी एक अच्छे इंटेंट से खेले, और उन्होंने ये दिखाया कि वो किस मिडिल ऑर्डर के अंदर वो किस तरह खेल सकते हैं। रिजवान अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, और फिर नीचे से खुशदिल शाह की हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी। उन्होंने 140 का स्ट्राइक रेट से 49 बॉलों पे 69 रन किए,
और फ़खर जमान 41 बॉल पे 24 रन्स, बाबर आजम 90 बॉलों पे 64 64, और बॉलिंग में आपको सबको पता है। सो ओवरऑल बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग ये जो है ना वो स्टार्ट रहा है पाकिस्तान के लिए कल का मैच। तो अगेन यार क्या आई मीन बाबर आजम से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वो रनर बॉल भी नहीं खेल पा रहा, ऊपर से डॉट्स पे डॉट खेले जा रहे हैं जिसके प्रेशर बिल्ड हो रहा है, रिक्वायर्ड रन रेट कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो मुझे ये इंटेंट बिल्कुल भी नहीं इसका समझ आया। फिर हम लोग ये कहते हैं कि यार उसके स्ट्राइक रेट के पीछे पड़े हुए ये करें, अगर वो करे फिर भी उसको बुरा भला कहते हैं, ना करे तब भी। तो यार ये तो फॉर्मेट ओडीआई जो फॉर्मेट है ये तो बाबर आजम को सूट करते हैं। और यहाँ पे भी आप देख लें उसका क्या, उसने रनर बॉल भी नहीं वो खेल पा रहा है, जब उस जो रिक्वायर्ड था वही उसने खेलना था, लेकिन वो भी उससे नहीं खेला जा रहा। तैयब ताहिर आई थिंक इस तैयब ताहिर को ये इसका आई डोंट नो क्या इनका मैनेजमेंट का प्लान है, बट ये इनसे भी कोई ऐसा कोई की परफॉर्मेंस नहीं हो रही। खुशदिल शाह को हम पे बड़ी उन पर तनकीद करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कल आप उसकी इनिंग्स का आप इंटेंट देख लें, उन्होंने अगर बाबर आजम के वही 30-40 रन और ऐड किए होते या रनर बॉल पे वो सेंचुरी भी कर जाता, 100 रन की बारी वो खेल जाता, तो नीचे से खुशदिल ने 70 रन की बारी खेल दी थी, तो वो स्टिल पाकिस्तान कहीं ना कहीं गेम में आ सकता था या इवन के जीतने की पोजीशन में आ सकता था। तो बात ये है कि हम सिर्फ नामों के पीछे जा रहे हैं। बाबर आजम आई नो कि वो उनकी वो रिदम फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही, बट ये बिग स्टेज है, बिग टूर्नामेंट है जहाँ पे पाकिस्तान को ज़रूरत होती है ऐसे बैटर्स भी, अपने टॉप बैटर्स की, वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिलीवर करें। कल अगर आप देखें कौन से इम्पैक्ट किसी प्लेयर की बात करें तो वो आई थिंक सलमान अली आगा और खुशदिल शाह, इन दो लोगों की तरफ से इंटेंट देखने को मिला है। और बॉलर्स की तो आप बात ही ना करें, जो कल हाल हुआ है हमारे बॉलर्स का, इंक्लूडिंग हारिस रऊफ 80-70 रन पड़ रहे हैं विदाउट एनी विकेट, कोई विकेट नहीं ले रहे। तो इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि हमारे जो जिन शाहीन टॉप प्लेयर, शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं हम, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम अगेन मैं कहूँगा, तो वो डिलीवर नहीं कर पा रहे जब ये में इनकी ज़रूरत होती है कि ये टीम के लिए परफॉर्म करें। तो आई थिंक अब लेट्स सी कि अब नेक्स्ट अगला मैच जो पाकिस्तान के इंडिया के साथ है, और अगेन टीम का आई डोंट नो कि क्या मोरल इस टाइम होगा, लेकिन अगला मैच इंडिया के साथ है तो हम देखेंगे कैसा टीम परफॉर्म करती है। लेकिन ये चैम्पियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट ऐसा है कि इसमें अगर आप एक मैच भी हार जाएँ तो आप जो है आपकी जो पोजीशन जो है ना वो क्वालिफाई करने के लिए वो बड़ी ख़तरे में आ जाती है। तो आई होप कि पाकिस्तान अगले अपने दोनों मैच जीते, बांग्लादेश और इंडिया के अगेंस्ट, और ये तब जाके कोई चांसेस बनेंगे सेमीफाइनल के क्वालिफाई करने के लिए। बट अगेन हम वही भी अपने रन रेट वगैरह पे आ जाते हैं, तो कल के मैच में आई थिंक रन रेट का भी बड़ा एक इफेक्ट ये एक इशू होगा, क्योंकि हम 60 रन से हारे हैं। ओवरऑल बड़ी डिसअपॉइंटिंग ये कल का मैच रहा है, और आई होप के टीम में कुछ ज़्यादा चेंजेस ना किए जाएं, बट मुझे लगता है कि तैयब ताहिर की जगह आपको या साउथ शकील की जगह पे आपको कामरान गुलाम को लेना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे या पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।